हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं अटेंडेंस शीट के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बिल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू शीट आप क्रिएट करें। न्यू शीट क्रिएट करने के बाद जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कमांड अप्लाई करनी होती है वो पेज सेटअप की है और वो है पेज लेआउट पे। आपने पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद हमने पेज को साइज़ देना है कि किस साइज़ पे हम अटेंडेंस शीट क्रिएट करना चाहते हैं। साइज़ पे क्लिक करते हैं। साइज़ पे क्लिक करने के बाद आपने लेटर, लीगल, A4 या कोई भी साइज़ अपनी मर्ज़ी का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे A4 पे क्लिक किया। A4 पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है कि आपका ये A4 साइज़ आपका पेज यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाकर एंड हो जाएगा। मगर हमें यहाँ पे जो पेज सेटअप चाहिए वो उसकी ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में नहीं चाहिए। तो हम यहाँ लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग हम यहाँ पे ऐड कर सकें। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है मार्जिन पे। मार्जिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉर्मल पे, तो ये मार्जिन आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सबसे पहले ऊपर टाइटल टाइप करते हैं। जैसे मैंने टाइटल यहाँ पे टाइप कर लिया, रिजल्ट कार्ड, सॉरी अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट, एंटर प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे मंथ लिखेंगे, किस मंथ का बनाना चाह रहे हैं, अगस्त 2017 कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप करना है नेम और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं हम डेट्स। अब डेट्स फर्स्ट कीजिए यहाँ 1 से लेकर 1 और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं 2 और उसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों डेट्स को हमने सेलेक्ट करना है 1 और 2 को और उसे ड्रैग करेंगे और उसके बाद यहाँ 31 डेट तक हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ तक ये 31 हमारे पास डेट्स हो गई हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपने इस तरह से आपने कॉलम के हेडर पे क्लिक करना है यहाँ पे और क्लिक करते हुए डेट 1 तक आपने तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, दरमियान में से कहीं पर भी आपने दरमियान में हेडर के दरमियान में आप देखिए H और I के दरमियान में हमने यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो तहरीर जो डेट्स आपकी एक पेज से दूसरे और तीसरे पेज पे चली गई है वो एक ही पेज पर आ जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं टोटल प्रेजेंट एंड टोटल अब्सेंट, टोटल लीव एंड उसके बाद टोटल फाइन कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आप इस तरह से इन तमाम सेल को आप सेलेक्ट करें और दरमियान में आपने डबल क्लिक करना है तो ये देखिए ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। इसे ऑटो फिट टू कंटेंट्स कहते हैं। और उसके बाद आपने नेम का सेल थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे डाटा जो है ना यहाँ पे इसमें इजीली लिखा जाएगा टोटल फाइन तक। फिर आपने इस तरह से तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे। तमाम सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना और यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्जिन सेंटर पर। फिर इसके बाद इसकी तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन सेंटर पर क्लिक करेंगे। आपने मेन हेडिंग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका फाउंट साइज़ हम इसे 26 देंगे और उसके बाद आपने इन तमाम सेल्स को इस तरह सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करें फाउंट पे क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह देखिए हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस शीट का ये पैटर्न तैयार हो चुका है। यहाँ पे कलर अप्लाई कर रहे हैं ब्लैक और उसके बाद यहाँ फाउंट कलर वाइट दे रहे हैं और उसमें कोई भी लाइट सा कलर आप यहाँ पर फिल कर लेते हैं। और जैसे हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे असाइनमेंट्स आपको इस तरह से नज़र आएगी। आप देखिए यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे मार्जिन कम है और राइट साइड पे मार्जिन कुछ ज़्यादा है। तो आप चाहते हैं ये तहरीर जो बिल्कुल पेज के सेंटर में आनी चाहिए और उसके बाद आप स्केप का इस्तेमाल करें और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा पेज लेआउट पे, मार्जिन पे आएंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल P का बटन प्रेस करना है। आप देखिए दोनों तरफ से आपका मार्जिन एक जैसा आ रहा है। फिर स्केप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा एंटर करना है। जिसमें रोल नंबर मैंने 1 टाइप कर लिया। उसके बाद मैं नेम टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे अली रज़ा। उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं प्रेजेंट 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 और उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं लीव और उसके बाद ये संडे। तो यहाँ पे हम संडे टाइप करेंगे। संडे मैंने यहाँ पे ये देखिए मैं पूरा संडे यहाँ पे लिख रहा हूँ और संडे लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और उसके साथ आपने तमाम सेल्स को इस तरह से नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लेना है। तमाम सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद मार्जिन पे क्लिक करेंगे और सॉरी मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें और फिर आपने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आप चेंज करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने टेक्स्ट डायरेक्शन पे आना और उसकी डायरेक्शन हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप कर लेते हैं और उसके यहाँ पे सेंटर में ले जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं जैसे कि प्रेजेंट प्रेजेंट अब्सेंट अब्सेंट
प्रेजेंट प्रेजेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें, फिर हम संडे यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे इस डाटा को आप यहाँ से कॉपी करेंगे इस कॉलम को, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने पेज स्पेशल में आकर यहाँ पे पेज पे आप क्लिक करेंगे। इसमें एक तो वैल्यू है हमारे पास, और दूसरी इसमें हमारे पास यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो कीप सोर्स फॉर्मेट पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका जो आपने मर्ज किया था, जो आपने टेक्स्ट डायरेक्शन अप्लाई की थी, वो भी साथ में बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट और टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया। फिर उसके बाद प्रेजेंट है हमारे पास, प्रेजेंट है, उसके बाद लीव है, और उसके बाद अपसेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपसेंट करने के बाद आपने यहाँ पे आप देखें, फिर दोबारा यहाँ पे संडे टाइप करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, और उसके बाद आपने पेस्ट जो कमांड हमारे पास में आ रही है, इसकी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और कीप सोर्स फॉर्मेट विड्थ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये देखिए डाटा आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। 21 के बाद फिर 28 पे संडे आएगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और पेस्ट पे आते हैं, यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेट पे क्लिक कर लेते हैं। स्केप का इस्तेमाल करें ताकि सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाए। ऊपर आपको देखें 13 के बाद 14 डेट ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ डबल क्लिक करें, ये देखें ये एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पे। और फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करें, और उसके बाद इसको मैनुअली से सेट कर लें। फिर आपने यहाँ डबल क्लिक करना है, इसको मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं, जैसे मैंने टाइप के लिए यहाँ पे प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं लीव, और उसके बाद यहाँ पे अपसेंट एंड अपसेंट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ मालूम करना चाहते हैं टोटल प्रेजेंट के जो निकालेंगे कितने दिन ये हाजिर हुआ मिस्टर अली रज़ा। तो आप यहाँ उसमें टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू, और आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है काउंट इफ़ का, तो यहाँ टाइप करेंगे काउंट इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे सेल एड्रेस टाइप करेंगे। जैसे सेल एड्रेस हमारे पास में आ रहा है C4, तो यहाँ पे सेल एड्रेस हम यहाँ पे C4 टाइप करते हैं। फिर उसके बाद आपने शिफ्ट कॉलन देना है एड्रेस, और फिर उसके बाद C4 के बाद यहाँ पे जो सेल एड्रेस हमारे पास में आ रहा है, देखें 31 हमारे पास लिखा हुआ है AG4 में, तो यहाँ हम टाइप करेंगे AG4, और फिर उसके टाइप करते हैं यहाँ पे कॉमा इनवर्ट कॉमा। तो उसके बाद क्या सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे ओनली P, कि आपका P वर्ड जो प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो कितनी बार यहाँ पे आ चुका है। तो उसके बाद इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है 17 डेज जो कह लें कि ये हमारे पास प्रेजेंट रहा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे दोबारा हम आते हैं इसमें इज इक्वल टू, उसके बाद टाइप करेंगे यहाँ पे काउंट इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे C4 शिफ्ट कॉलन कहाँ तक AG4 तक लाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने कॉमा इनवर्ट कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे आप करना चाहते हैं अपसेंट मालूम करना चाहते हैं, A टाइप करेंगे इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो आपके पास यहाँ पे इसमें आ रहा है 5 कि 5 दिन ये गैर हाजिर रहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और 5। फिर इसके बाद लीव का हम देखना चाहते हैं कितने दिन ये छुट्टी पे रहा, इज़ इक्वल टू, फिर हम टाइप करेंगे यहाँ पे काउंट इफ़ शिफ्ट ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद टाइप करेंगे यहाँ पे C4 शिफ्ट कॉलन AG4, और फिर टाइप करते हैं कॉमा इनवर्ट कॉमा, और यहाँ पे आपने L टाइप करना है इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे हम इंटर प्रेस करें यहाँ देखिए 5 दिन ये लीव पे था। अब उसके बाद टोटल फाइन का आपने ये देखना है कि पर डे की जो पर डे का टोटल फाइन कितना है, पर डे अगर ये अपसेंट रहा है तो इसका फ़ाइन कितना है, फर्स्ट का 20 रुपीज़ पर डे का फ़ाइन है। तो यूँ समझिए 5 दिन हमारे पास जो कह लें कि ये गैर हाजिर रहा, तो 5 दिन का फ़ाइन इसका कितना बनेगा 20 के हिसाब से, इज़ इक्वल टू, और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कि आपने ये जो हमारे पास में आ रहा है टोटल अपसेंट, इसमें आप क्लिक करेंगे, इसका सेल एड्रेस बन रहा है AI मल्टीप्लाई से कर लेंगे 20 के साथ। अगर आपको एड्रेस यहाँ पे फाइंड नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद AI4 आपने लिखना था, AI4 मल्टीप्लाई से कर लेते हैं 20, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे 100 जवाब आ रहा है। अब एक मतलब ये सारा कुछ कर लेने के बाद आपने क्या करना है, नंबर 2 रोल नंबर टाइप करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं अहमद रज़ा, फिर टाइप करते हैं P, और उसके बाद टाइप करते हैं P, और उसके बाद यहाँ पे लीव, और उसके बाद प्रेजेंट, और उसके बाद आपने टैब का इस्तेमाल करना है नेक्स्ट, प्रेजेंट लीव, और उसके बाद यहाँ कर लेते हैं प्रेजेंट, और उसके बाद यहाँ पे लीव कर लेते हैं, और फिर उसके बाद प्रेजेंट, और उसके बाद अपसेंट कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि क्लिक करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे कि 19 दिन ये हाजिर रहा, एक दिन की इसकी जो कह लिया अपसेंट है, 7 डेज़ लीव पे था ये, और उसके बाद फ़ाइन इसका 20 रुपीज़ है।
तो इस तरह से आप अपनी स्कूल की, अपने इदारे की, अपनी किसी भी डिपार्टमेंट की आप अटेंडेंस शीट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।